श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली। अध्याय महाराज प्रताप रुद्र को प्रेम दान। श्री कृष्ण चैतन्यमयी दया के निमित्त जिन्होंने राज्य के इतने बड़े भारी मान और ऊंच कुल के अभिमान का परित्याग कर दिया, वे भक्तवर महाराज प्रताप रुद्र जी हमारे पूजनीय तथा माननीय हैं। कबीर बाबा ने सच ही कहा है कि पिया का मिलना सुगम है, तेरा चलन न वैसा, नाचन निकली बापुरी फिर घूंघट कैसा। सचमुच जहाँ पर्दा है वहाँ मिलन कैसा, जहाँ बीच में दीवार खड़ी है वहाँ दर्शन सुख कहाँ, जहाँ अंतराय है वहाँ सच्चा सुख हो ही नहीं सकता। जब तक पद प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, पांडित्य और पुरुषार्थ का अभिमान है, तब तक प्यारे के पास पहुंचना अत्यंत ही कठिन है। जब तक अहंकृति की गहरी खाई बीच में खुदी हुई है, तब तक प्यारे के महल तक पहुंचना टेढ़ी खीर है। जब तक सभी अभिमानों को त्याग कर निष्किंचन बनकर प्यारे के चरणों के समीप नहीं जाता, तब तक उसके प्रसादी को प्राप्त करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। इसीलिए महात्मा कबीरदास जी ने कहा है, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्याने में दो खड़क, देखी सुनी ना कान। महाराज प्रताप रुद्र जी जब तक राज सम्मान के अभिमान में बने रहे और दूसरे आदमियों से संदेश भिजवाते रहे, तब तक वे महाप्रभु की कृपा से वंचित ही रहे। जब उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर निष्किंचन भक्ति की भांति प्रभु चरणों का आश्रय ग्रहण किया, तब वे महाभाग परम भागवत बन गए और उनकी गणना परम वैष्णव भक्तों में होने लगी। महाप्रभु बालग गढ़ी की पुष्प वाटिका में सुखपूर्वक विश्राम कर रहे थे। संकीर्तन और नृत्य की थकान के कारण प्रभु के सभी अंग प्रत्यंग स्थिर हो रहे थे। उनके कमल के समान नेत्र कुछ खुले हुए थे और कुछ मुंदे हुए थे। प्रभु अर्धनिद्रित अवस्था में पड़े हुए शीतल वायु के स्पर्श से परमानंद का सा अनुभव कर रहे थे कि इतने में ही सार्वभौम भट्टाचार्य का संकेत पाकर कटकाधिक महाराज प्रताप रुद्र जी प्रभु के दर्शनों के लिए चले। महाराज ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए थे। छत्र, चंवर तथा मुकुट आदि राज चिन्हों का भी उन्होंने परित्याग कर दिया था। एक साधारण से वस्त्र को ओढ़े हुए नंगे पैरों ही वे प्रभु के दर्शनों के लिए चले। महाराज के पीछे पीछे नियम के अनुसार उनके शरीर रक्षक भी चले, किंतु महाराज ने उन सबको साथ आने से निवारण कर दिया। वे एकाकी ही प्रभु के निकट जाने लगे। महाराज ने देखा सभी भक्त आनंद में विभोर हुए पेड़ों की सुगत शीतल छाया में पड़े हुए विश्राम कर रहे हैं। महाराज की दृष्टि जिन वैष्णवों पर पड़ी उन सबको ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। थोड़ी दूर पर अर्धोन्मिलित दृष्टि से लेटे हुए प्रभु को उन्होंने देखा। महाप्रभु सुखपूर्वक लेटे हुए थे। महाराज पहले तो कुछ सहमे, फिर धीरे धीरे जाकर उन्होंने प्रभु के पैर पकड़ लिए और उन्हें अपने अरुण रंग के कोमल करों से धीरे धीरे दबाने लगे। पैर दबाते दबाते वे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के गोपी गीत का गायन करने लगे। रास मंडल में से रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण जी सहसा अंतर्ध्यान हो गए हैं। उनके वियोग दुख से दुखी हुई गोपिकाएं पशु पक्षी तथा लता कुंजों से प्रभु के संबंध में पूछती हुई विलाप कर रही हैं। उसी विरह का वर्णन गोपिका गीत का जयति तेधाधिकम आदि 19वें श्लोक में किया गया है। महाराज बड़े ही मधुर स्वर से उन श्लोकों का गान कर रहे थे। श्लोकों के सुनते सुनते ही महाप्रभु की प्रेम समाधि लग गई। उन्हें प्रेम के आवेश में कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे पैरों को कौन दबा रहा है और कौन यह हमारे हृदय को परम शांति देने वाला अमृत रस पिला रहा है। प्रभु अर्ध मूर्छित अवस्था में वाह वाह, हाँ हाँ, फिर आगे कहो ऐसे शब्द कहते जाते थे। महाराज जब अन्य श्लोकों का गायन करते करते इस श्लोक को गाने लगे, तब महाप्रभु एकदम उठकर बैठ गए और महाराज का जोरों से आलिंगन करते हुए कहने लगे, अहो महाभाग, आप धन्य हैं।
मैं आपके इस ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। आज आपने मुझे प्रेमामृत पान कराकर कृत कर दिया। आपने मुझे अमूल्य रत्न प्रदान किया। इसके बदले में मैं आपको क्या दूं? मेरे पास तो यही प्रेमालिंगन है, इसे ही आपको प्रदान करता हूँ। आप अपना परिचय हमें दीजिए। आप कौन हैं? आपने ऐसी अहेतुकी कृपा मुझ पर क्यों की है? अत्यंत ही विनीत भाव से महाराज ने कहा, प्रभु, मैं आपके दासों का दास बनने की इच्छा करने वाला एक अकिंचन सेवक हूँ। आज मैंने क्या पा लिया? प्रभु के प्रेमालिंगन पाने पर फिर मेरे लिए संसार में प्राप्त वस्तु ही क्या बची? आज मैं धन्य हो गया, मेरा मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया। इतने दिन की जगन्नाथ जी की सेवा का पुरस्कार प्राप्त हो गया। आपके श्री चरणों में मेरा अक्षुण्ण स्नेह बना रहे और आपके हृदय के किसी छोटे से कोने में मेरी स्मृति बनी रहे, यही मैं आपके चरणों में पढ़कर भीख मांगता हूँ। इस प्रकार महाप्रभु के प्रेमालिंगन को पाकर और महाप्रभु की प्रसन्नता को लाभ करके महाराज प्रभु के चरणों में प्रणाम करके चले गए। भक्त वृंद महाराज के भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उसी समय जाकर महाराज ने वाणीनाथ के हाथों बलकटिका भगवान का बहुत सा प्रसाद प्रभु के समीप भिजवा दिया। प्रसाद में सैकड़ों वस्तुएं थीं। 50 प्रकार के छोटे बड़े अलग अलग जाति के आम थे। केला, संतरा, नारियल, नारंगी तथा और भी भांति भांति के फल थे। किशमिश, बादाम, अखरोट, अंजीर, काजू, छुआरे, पिस्ता, चिरौंजी, दाख, मखाने तथा और भी 50 प्रकार के सेब मेवा थे। भांति भांति की मिठाइयाँ थीं। अनेक प्रकार के पेय पदार्थ थे। उन नाना भांति के पदार्थों से वह वाटिका भवन भर गया। भगवान के ऐसे प्रसाद को देखकर प्रभु को परम प्रसन्नता हुई। वे अपने हाथों से ही भक्तों को प्रसाद वितरण करने लगे। एक एक भक्त को 10-10, 20-20 दोने देते तो भी सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनमें नहीं आती। महाप्रभु भक्तों को संकीर्तन से थका हुआ समझकर यथेष्ट प्रसाद दे रहे थे। सभी को प्रसाद वितरण करके प्रभु ने उसे पाने की आज्ञा दी, किंतु प्रभु के पहले प्रसाद को पा ही कौन सकता था। इसीलिए प्रभु अपने मुख्य भक्तों को साथ लेकर प्रसाद पाने बैठ गए। सभी ने खूब डटकर प्रसाद पाया। महाप्रभु आग्रह पूर्वक उन सबको खिला रहे थे। भक्तों से जो प्रसाद बचा वह अभ्यागतों को बांट दिया गया। प्रसाद पा लेने के अनंतर सभी भक्त विश्राम करने लगे। इतने में ही रथ के चलने का समय आ पहुंचा। महाराज ने रथ को चलाने की आज्ञा दी। लाखों आदमी एक साथ मिलकर रथ को खींचने लगे, किंतु रथ टस से मस नहीं हुआ। तब तो महाराज बड़े ही चिंतित हुए। इतने में ही महाप्रभु अपने भक्तों के साथ रथ के समीप पहुंच गए। महाप्रभु ने हरि हरि शब्द करते हुए जोरों के साथ रथ में धक्का दिया और रथ उसी समय घर घर शब्द करते हुए जोरों से चलने लगा। सभी को बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। गौड़ीय भक्त जगन्नाथ जी की जय, गौरचंद्र जी की जय, श्री कृष्ण चैतन्य की जय आदि जय जयकारों से आकाश गूंजने लगा। इस प्रकार बात की बात में रथ गुटिचा भवन के समीप पहुंच गया। वहां जाकर भगवान को मंदिर में पधारा गया। भगवान के पुजारियों ने जगन्नाथ जी की आरती आदि की। महाप्रभु ने मंदिर के सामने ही कीर्तन आरंभ कर दिया। बड़ी देर तक संकीर्तन होता रहा। फिर महाप्रभु सभी भक्तों के सहित भगवान की संध्याकालीन भोग आरती में सम्मिलित हुए। सभी ने भगवान की वंदना और स्तुति की। तदंतर भक्तों के सहित महाप्रभु ने गुटिचा उद्यान मंदिर के समीप आइटोटा नामक एक बाग में रात्रि भर निवास किया। गुटिचा मंदिर में 9 दिनों तक उत्सव होता है। महाप्रभु भी तब तक भक्तों के सहित यहीं रहे। ओम शांति शांति शांति।